अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट निसार अली और आप देख रहे हैं अमलियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो गैस आज एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो बुर्ज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वो है बुर्ज लिब्रा। इसका उर्दू में नाम है बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान 2026 मार्च के महीने में इनके साथ क्या होने वाला है, इन इफ़ेक्ट पर बात करेंगे, जिसके अंदर बुर्ज मीज़ान वालों के गुड लक, बैड लक, घरेलू नाचाकियाँ, आपका रोज़गार, आपके ताल्लुकात खासा आमा और बैरून में लग जाने के लिए और ज़िंदगी के जो भी फैक्ट्स बनते हैं बहूर साहब इसके ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं बहूर चिश्ती साहब की जानिब, जो कि सीनियर तजर्बाकार तजर्बाकार एंकर है और इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। आज इनसे हम पूछते हैं कि बुर्ज लिब्रा मार्च 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है और कैसा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब जो है आपकी, आप खैरियत से? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हुक्म सर। हुक्म ये है कि सर कि मार्च 2026 बुर्ज लिब्रा के साथ क्या होने वाला है। इस महीने में इनकी गुड लक, बैड लक, ताल्लुकात अमा खासा और इनके जो लोगों के साथ रवैये हैं, इनके जो घर के मामलात हैं, जो घर के सिस्टम चल रहा है, जो इनके बहन भाइयों के जो भी ताल्लुकात हैं, इसके अंदर इनकी टोटल लाइफ आ जाती है। और इतनी से टाइम के अंदर ये तमाम प्रेडिक्ट बहूर साहब आपके करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत इस्तेफादा हासिल होगा। जी वो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार साहब, सबसे पहले तो आपकी वो इंट्रो में ना आपने एक बात की है कि लिब्रा वालों के लिए 2026 के बाद में क्या होने वाला है। मुझे ना यकीन कीजिए कि ना देखिए, आपको पता है मेरी तबीयत कैसी है, मेरी आदत कैसी है, बात करने से रहता नहीं हूँ, ये इन स्क्रीन भी और आम टाइम पे भी, आपको पता है। आपने जिस वक्त ये कहना कि क्या होने वाला है, तो मुझे ये बात याद आ गई, जिस वक्त बंदा पकड़ा जाता है ना, तो उसको लेके जा रहे होते हैं थाने, किसी भी जुर्म में पकड़ा जाता है, तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उसके कुछ जानने वाले होते हैं, वो अक्सर अब दोस्तों से जिक्र करते हैं, वो कहते हैं जी वो उन्होंने थाने पुलिस फड़ के ले गई थे, उन्होंने पता नहीं की होना है। वो जिस वक्त ये पता चलता है पुलिस फड़ के ले गई थे, पता नहीं की होने लगा, तो वो होर घबरा पड़ जाता, लगता है नैपी आज बड़ी अभी परेड होएगी बहुत ज़्यादा। और सर वो ये है कि क्या होने वाला है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है निसार भाई। लेकिन जो भी आप इल्म नजूम के हवाले से जो प्रेडिक्ट करेंगे वो तो जी डेफिनेटली जी वो मैं बताऊंगा। इसमें ये होता है कि प्रिडिक्शन का आप कहा करें कि मार्च 2026 की प्रिडिक्शन के हवाले से बात होगी बुर्ज लिब्रा के साथ। जी जी जी, ये आपने बड़ा अच्छा आपके फॉर्ड निकाला, लेकिन मुझे बात की हंसी आ गई ना कि इनके साथ क्या होने वाला है। हाँ, ये एक बड़ी अछूती किस्म की बात है ना, बड़ी, और जिसे कहते हैं कि बड़ी दिल करता वो भी स्ट्रेंज किस्म की बात हो जाती है यार, की होने वाला है। जिसका नहीं भी दिल करना वो भी देख ले, पता नहीं की है। और वाकई बुर्ज लिब्रा वालों के साथ कुछ होने वाला है, ये बताएंगे, प्रेडिक्ट करेंगे बहूर साहब। जी बहूर साहब बताएंगे। आपको कैसे पता इनके साथ कुछ होने वाला है? अब ये तो लिब्रा की जब प्रेडिक्ट होगी, आपने वीडियो आखिर तक देखनी है तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से जी आया हूँ, बिस्मिल्लाह, स्वागत है, वेलकम है और खुश आमदीद है। बिल्कुल, जिस तरह वो कहते हैं ना, जम जम आओ। जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, ख़ासकर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और सबसे ज़्यादा तो मैं तहे दिल से दुआ गो आप लोगों के लिए कि उम्मीद भी करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने हिस्सों ईमान में रखा होगा। निसार भाई, सबसे पहले ना मैं कुछ थोड़ी सी जो है वो बयान कर दूँ प्रेडिक्शन, नहीं बेसिक्स, सॉरी शुक्रिया। बेसिक्स बयान करने का फ़ायदा ये होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है उनको पता होगी यार ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा मेरा ये स्टार है, अच्छा मेरा ये हुनसर है, अच्छा मेरी ये माहियत है, अच्छा मेरी ये चीज़ है। बिल्कुल, ये बड़ा एक अच्छा नॉलेज है। तो सिर्फ एक ये एंट्री देना होता है कि हर बंदे को ये पता चल जाए, हर किसी मुबालगा राइट के तौर। बिल्कुल सार भाई, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़ोडिक साइन मीज़ान वालों का जो उनसर है वो बाद है, यानी हवा है। इनका जो हाकिम सियारा है वो ज़ोहरा है। इनका मुबारक दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक है। और इनके जो अल्लाह का भला करे आसमान पे हाकमियत है वो तीसरा आसमान है। और इनके जो अस्माए आज़म की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो लोग 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हो रहे हैं, ये लोग ज़ोडिक साइन
लिब्रा से ताल्लुक़ ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो अस्माए आज़म है वो या कवी हो या कादिर हो या मुसब्बिर हो। ठीक है। अच्छा, इसको अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद के मुताबिक आप पढ़ें और उसके साथ साथ आप जो है इसका जो है स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ 3 पर्पज़ के लिए ख़ासकर है। अदरवाइज़ इसके और भी 20 यूँ फ़ायदे हैं, 20 यूँ फ़ायदे हैं। मैंने ये नहीं कहा सैकड़ों हज़ारों हैं, नहीं, 20 यूँ फ़ायदे, 20 एक और है। सबसे पहले फ़ायदा इसका ये होगा मिसाल पे जी। इस पढ़ाई का और इस तावीज़ का। अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बनाएं, इसको मखसूस साथ में देख के और ज़ोहरा की साथ ढूंढ के और इसको अर्के गुलाब और मुश्क ज़ाफ़रान में बनाएं। आम कलम से कतई तौर पे आप ना बनाएं। इसको आपने बनाना है। इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके कारोबार बिजनेस रुके हुए हैं, कोई मामला नहीं चल पा रहे, ये तावीज़ आप अपने कारोबार वाली जगह पे लगाएं, अपने बिजनेस वाली जगह पे लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आपके जो ये आप समझते हैं कि आपकी ज़ात के साथ कोई ना कोई इशू है, कोई किसी किस्म का भी, तो अल्लाह ताला के इस पाक कलाम के अदद जो है उसका तावीज़ जो है ये आप अपने गले में पहनें। अगर आपके घर में नचाकी है किसी किस्म की, तो आप ये तावीज़ जो है अपने घर में लगाएं, नस्ब करें, कंधा करें ऊपर। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरक़ात से आपके घर की नचाकियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ अगर मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं तो ये तावीज़ भी आपके लिए बहुत मुशर्रफ है, क्योंकि ये एक अमलियात की दुनिया के ज़िमरे में आता है तावीज़ात का ज़िक्र करना, तावीज़ात का बताना। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, एक अच्छा और सच्चा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो इल्म फ़ल्कियात के साथ साथ इल्म अदात को भी जाने और इल्म तावीज़ात का भी अबूर रखे। उस रूह से मैं जितना मैं जो इसका ट्रू वे वो मैं आपकी खिदमत में पेश किया करता हूँ। अक्सर लोग तावीज़ात से बहुत चिढ़ खाते हैं, उसको पसंद नहीं करते, जबकि ये चिढ़ खाने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, ना ये कोई ऐसी गैर शरई चीज़ है कि जिससे जो है अल्लाह ताला की वहदानियत पे शिर्क वाली चीज़ है ना, ये वो चीज़ है, जबकि है ही उसी का नाम, उसी की इमदाद है, नाम की इमदाद। तो बड़ा ये फ़ायदेमंद है। तो ये मिसाल भाई मुख्तसर सी प्रेडिक्शन है, मुख्तसर सी बेसिक्स है। इसको आपने वजीफ़े को खास कर पढ़े आप, पढ़ाई से ही आपका काफ़ी मामला बेहतर हो जाएगा। किसी दिन पहले आप ये पढ़ लें, नो इशू। हम ये नहीं कहते कि तावीज़ ले लो, आप सबसे पहले तावीज़ को जो है ना वो पढ़ें, उसको अच्छी तरह पढ़ें और अल्लाह का तवक्कुल रखें, इंशाअल्लाह लाभ देंगे। बेशक, बिल्कुल, सबसे पहले तो आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो आपके सामने प्रेडिक्शन बयान करने जा रहा हूँ, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस हद तक ट्रू, यानी कि इसको ट्रू लॉक करने की कोशिश करता हूँ मैं, यानी कि इसकी तहकीक और इसकी रिसर्च बड़े अच्छे पहलुओं से देखता हूँ। मेन पॉइंट्स, फैक्ट्स जो इस मंथ के जो मेजर थे वो आउट हो चुके हैं, यानी कि चांद ग्रहण, ठीक है, और शर्फ ज़ोहरा का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। जिन जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, अल्लाह ताला उनके लिए बाइसे बरकत अता फरमाए, और जो फ़ायदा नहीं उठा सके, अल्लाह ताला उनके लिए गैब से मदद फरमाए, उनके लिए असबाब अच्छे। दिस इज़ वन। सेकेंड, अभी चूँकि 7, 8, 9 तारीख जो है, ये तारीख कमर तरफ रखी है, इसमें लंबा सफ़र मत कीजिए, किसी की बात में मत आइए, कमिटमेंट ना कीजिए। जिस तरह सैटर्न की अबूतियत और सैटर्न की रुजत में 60-70 में हर काम उल्ट होता है या रुकता है, इसी तरह कमर दरअसल का वक़्त भी नहस वक़्त करार दिया जाता है, और हर मंथ में इसकी तारीखें होती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें ज़ोडिक साइन लिब्रा वालों की, तो लिब्रा वालों ने 2025 को बहुत पुरकठिन पाया है। ख़ासकर ये मामला और ये मुअम्मा ये शुरू हो चुका था 28 जनवरी के बाद से, चूँकि यहाँ पे आपके दायरे के पहले घर में केतु आ चुका था। इसके आने की वजह से आपने मकरूज़ी भी देखी, कारोबार की तबाही भी देखी, और मियाँ बीवी की बात तलाक तक जाती हुई भी देखी, औलाद की तरफ से चिड़चिड़ापन पाता हुआ भी देखा, और कर्ज मकरूज़ी वाले मामला भी देखे, जायदादों का छूटना देखा, और फैमिलीज़ में से भाइयों के हिस्से जो भाई हिस्सा देते हैं वो भी आपको, उससे भी आप महरूम रहे अगर आप फीमेल हैं तो। अगर आप मेल हैं तो आपके लड़ाई झगड़ों वाला मामला आपकी लाइफ में रहा, जो कि तकरीबन
मार्च सॉरी ये 2026 के इन द बिगनिंग आके थोड़ा सा संभला और अभी भी संभला हुआ है, मज़ीद ये जो है ना अभी संभला रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसमें जो है ना ये एक आपके साथ एलिमेंट्स हुए हैं, ये इसके लिए आप थोड़ा सा मेरी पहले प्रेडिक्शन सुने फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी आपके जायचे के 10वें खाने में जुपिटर जो हालत रुजत में था, यानी कि आपकी साख को ख़राब करने की उसने भरपूर कोशिश की है और वो किसी किस्म की कोशिश नहीं की छोड़ी इसने। ये मामला आपका तकरीबन नवंबर से ये शुरू हो चुका था, यानी साख का ख़राब होना 2025 नवंबर से, जी 25 के नवंबर से ये शुरू हो गया था। अभी चूँकि 26 चल रहा है तो ये अभी तक ये मामला है, लेकिन ये मामला ख़त्म होने वाला है 12 मार्च को। देखिए ये वो तारीख़ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वो तारीख़ है, ये तारीख़ 12 मार्च से लेके 30 जून के दरमियान का दौरानिया, ये आप पे दोबारा शायद कुछ ऐसे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, शायद अल्लाह बेहतर जानता है कि दोबारा ये वक्त शायद उनको देखना नसीब ना हो, और अगर किसी को देखना नसीब होगा तो बहुत तवील अरसे के बाद, तब तक आपको बहु हरून चिश्ती भी भूल चुका होगा। शायद मैं भी तब हूँ या ना हूँ, 2037 में आपकी मेरी मुलाकात हो या ना हो, इसी तरह मैं वीडियोस बनाता रहूँ या ना रहूँ। मेरी ये बात याद रखिएगा, ये 12 मार्च का जो वक्त है ये आप लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाएं। ये अभी के पैसे खर्च किए ये आपको इस कदर फ़ायदा पहुँचाएंगे कि आपकी सोच होगी। लिब्रा वालों, आपने बहुत तंगी काटी है, बहुत दुख सहे हैं, बड़ी परेशानियाँ झेली है। आप खुदा के लिए जो है अपने आप को जो है ना लोहे मुश्तरी की तरफ लाएं और लोहे मुश्तरी बनवाएं, ताकि आइंदा आने वाले 12 सालों तक जो मुश्तरी आपके पास रहेगी, अगर आप हमसे बनवाएंगे तो हमारी दी हुई मुश्तरी कहते ने बंदे दी इन्नी मियाद नहीं जिन्नी चीज़ों की मियाद होती है। शायद कि हम हो या ना हो, वो एक गाना सुना ना, आला गल विच पाला निशानी यार दी, नी तू सांभ रखी निशानी यार दी, तो शायद ये के जावांगे तुम जे जिंदगी अल्लाह ने ना लिखी हुई साड़ी, तो जे जिंदगी लिखी हुई तो ले आओ यार हवाले रख दे, मेले 4 दिन आ दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, क्या बात है। अभी चूँकि आपके जो हालात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब है, मुझे याद ज़रूर कीजिएगा, अगर मैं ना रहूं तो खुदारा फातिहा खानी ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। अभी चूँकि आपके जायचे के 6ठे हाउस में मरीख, शम्स और अतारत, मरीख ने 2 को यहाँ पे एंट्रेंस दे दी है। अतारत चूँकि हालत रुजत में है, ये महीना तकरीबन आपके गिरदोनवा में, बेचैनियों में, हाफ़ज़े की कमज़ोरी में और सेहत में, ख़ासकर गैस का इशू, ये आपको थोड़ा सा रहेगा, पट्टों का खिंचा रहेगा, हाजमे का डिस्टर्बेशन लाएगा और आपके अजीज़ों कार में अपने और पराये की पहचान करेगा और ब्लॉक्स पैदा करेगा, मेंटेन करेगा कि आपके अपने कौन है और आपके बेगाने को। गौसुल आज़म दस्तगीर शहंशाह बगदाद पीर 11वीं वली सरकार फरमाते हैं, उसकी तरफ देख जो तेरी तरफ देख रहा है, क्या बात, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, और उसके हाथ में हाथ दो जो तुम्हारे हाथ पकड़ने की ताकत रखता है। नाज़रीन, आपके जायचे के 7वें खाने में ज़ोहरा ने आ जाना है कल, और सैटर्न, राहु, नेपच्यून, ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी, हालातों वाक़ियात में तंगी पैदा करेंगी, और ख़ासकर सैटर्न के हालत हबूत में जाने की वजह से आपके साथ इशू ये हुआ है कि आपके जो नाम नेकी है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। आप जो करते हैं उसका कोई भी हासिल नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें आपको बहुत मुतासिर कर रही हैं। तो आप बराए मेहरबानी, अगर 60-70 की नहस आप पे पड़ेगी, क्योंकि इसने रुजत में जाना है, ये पूरा महीना क्योंकि 14 फरवरी से ये शुरू हो चुका है, तो इसकी हबूतियत आपको डिस्टर्ब करेगी। सैटर्न की डिस्टर्ब ये करेगी कि आपके पैसों में बरकत नहीं होगी, कोई भी काम करेंगे नहीं बरकत होगी। इसी तरह राहु जो है
वो आपके सारे मामला को करे। आपके जायचे के बाद में खाने में जम बैठा हुआ है, ये भी आपके धोखाधही की निशानदेही कर रहा है। और यौरना चुके आपके जायचे के 9वें खाने में है, हालत रुजत में है, औलाद की तरफ से, वालिदैन की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन इस महीने नहीं, अगले महीने जब तक ये रुजत में है तब तक तो जाहिर बात है इसका फ़ायदा आप तक नहीं पहुंच सकेगा। इतनी सी प्रेडिक्शन थी। अगर आप लोगों ने अपना जायचा नहीं बनवाया ना तो आप अपने जायचे को प्रायोरिटी दें। ये देखिए मैंने तसल्ली से बात की है, आप जायचा बनवाएं ताकि आपसे तसल्ली से बात हो सके। अच्छा भाई जी, आपने जैसे कि वो जो लिब्रा वाले के हालात बहुत आपने बताया कि गंभीर किस्म के हो चुके हैं। एक तो आपने इसमें आज़म का वजीफा आपने बता दिया, फिर आपने इन्हें बताया कि लोहे मुश्ती बनाएं, कोई रेमेडी भी बताएं, कोई सदक़ात बताएं ताकि इनकी लाइफ में थोड़ी सी बेहतरी आए। फौरी तौर पे जो सदका होता है ना, वो ये लोग खासकर कीमा लें 1.25 पाव, ठीक है, वो लेके अपने सर से मार के कब्बों को डालें और जैसे ही डालेंगे उनको समझ आ जाएगी कि हमने कोई सदका दिया है, करम हुआ, बलाओं से दूर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसे कि बुढ़ लिब्रा मिज़ान वालों के हालात बड़े गंभीर हो चुके हैं। बुढ़ जी ने बताया कि तो आपके हालात टाइट हैं, आप हौसला रखें, जो रेमेडी बताई सदकात दें, रेमेडी करें और लोहे मुश्ती बनाए, जायका बनाए। जायके से आपकी लाइफ का जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना वो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने क्या करना है और आगे वक्त में मैं क्या करूँगा। जायका आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।